श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति अध्याय 6 पुरुष सूक्त की पुष्टि। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष भगवान का विराट स्वरूप का मुख वाणी का उत्पादन करने वाला केंद्र है और उसकी देखभाल करने वाले देव अग्नि है। उनकी त्वचा और अन्य 6 परतें वैदिक मंत्रों के उत्पादन करने वाले केंद्र हैं और उनकी जीभ देवताओं, पितरों और आम व्यक्तियों को चढ़ाने के लिए विविध खाद्यों और व्यंजनों का उत्पादक केंद्र है। उनके दोनों नथुने हमारी श्वासों और अन्य सभी प्रकार की वायुओं के जन्मस्थान हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार और सभी प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती हैं और उनकी सांसों से कई प्रकार की सुगंधें पैदा होती हैं। उनके नेत्र सभी प्रकार की आकृतियों और रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं और आलोकित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक, सूर्य और दिव्य ग्रहों की तरह हैं। उनके कान हर दिशा से सुनते हैं और सभी वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी सुनने की क्षमता आकाश और हर तरह की ध्वनियों की उत्पत्ति केंद्र है। उनके शरीर की बाहरी सतह हर चीज के सक्रिय गुणों और हर तरह के शुभ अवसरों की उत्पत्ति की जगह है। उनकी त्वचा गतिमान हवा की तरह सभी प्रकार के स्पर्श की जननी है और सभी प्रकार के यज्ञ करने का स्थान है। उनके शरीर के रोम सभी प्रकार की वनस्पति के उद्गम है, खासकर उन पेड़ों के लिए जिनकी आवश्यकता यज्ञ की सामग्री अवयवों के रूप में होती है। उनके सिर और चेहरे के बाल बादलों के भंडार हैं और उनके नाखून बिजली, पत्थरों और लौह अयस्कों के जन्मस्थान हैं। प्रभु के हाथ बड़े बड़े देवताओं और आम जनता की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के लिए फलदायी क्षेत्र हैं। इस प्रकार भगवान के अगले कदम ऊर्ध्व, अधो और स्वर्गीय ग्रहों के साथ साथ हमारी सभी आवश्यकताओं के लिए आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय से सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान के जनांगों से जल, वीर्य, उत्पत्ति, वर्षा और प्रजा उत्पन्न होती है। उनके जननांग उस आनंद के कारण होते हैं जो जन्म के कष्टों के प्रतिकार के लिए है। हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदाद्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का निवास स्थान है और भगवान की बृहदांत्र का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक इत्यादि का स्थान माना जाता है। भगवान की पीठ पर हर तरह की हताशा और अज्ञानता तथा अनैतिकता का वास है। उनकी नसों से नदियां और नदियां बहती हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने होते हैं। प्रभु का अव्यक्त स्वरूप महान महासागरों का वास है और उनका उदर भौतिक रूप से नष्ट हुई जीवों की शरण स्थली है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का निवास है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे इस प्रकार जानते हैं। साथ ही उस महान व्यक्तित्व की चेतना सभी धार्मिक सिद्धांतों के मेरी, तुम्हारी और चारों कुमारों सनक, सनातन, सनय कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य और दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। मेरे ब्रह्मा से लेकर तुम और भव शिव तक ठीक तुम्हारे पहले हुए सभी महान ऋषि मुनि, देवता, दानव, नाग, इंसान, पक्षी, जानवर और सरीसृप और ब्रह्मांडों की सभी दृश्य अभिव्यक्तियां, ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल तारे, तारे, बिजली, गड़गड़ाहट और विभिन्न लोकों के निवासी जैसे गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उर्ग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण और अन्य विविध प्रकार के जीव जिनमें पक्षी, पशु और पेड़ और जो कुछ भी हो सकता है सभी शामिल हैं। ये सभी भूत वर्तमान और भविष्य के सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित है। हालांकि वे सबसे परे है और हमेशा आधान के रूप में रहते हैं। सूर्य अपने विकिरणों के विस्तार से भीतर और बाहर प्रकाशमान करता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपना विराट रूप फैलाकर सभी पक्षों से दुनिया में सभी वस्तुओं को संभालते हैं। सर्वोच्च पुरुषोत्तम भगवान अमरता और निर्भयता के नियंत्रक हैं। वो मृत्यु और भौतिक संसार के कामुक कर्मों से परे हैं। इसलिए हे नारद, हे ब्राह्मण, सर्वोच्च पुरुष के गुणों को मापना कठिन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी चतुर्थांश शक्ति के माध्यम से सभी भौतिक ऐश्वर्य के सर्वोच्च स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सभी जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। भगवान का राज्य जो तीनों उच्चतर ग्रह प्रणालियों से परे और भौतिक आवरणों से भी परे है, वो अमरता, निर्भयता,
और बुढ़ापा और बीमारी की चिंताओं से मुक्ति का स्थायी निवास है। आध्यात्मिक जगत, जो ईश्वर की 3/4 शक्ति से बना है, वो भौतिक जगत से अलग है और वो उन लोगों के लिए है जिनका दोबारा जन्म नहीं होगा। बाकी लोगों को जो पारिवारिक जीवन से जुड़े हैं और ब्रह्मचर्य नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं, वो तीनों भौतिक लोकों में ही रहते हैं। अपनी शक्तियों के संग समस्त जगत में व्याप्त होने के कारण श्री कृष्ण हर प्रकार के नियंत्रण कार्यों के और भक्तिभाव पूर्ण सेवा कार्यों के स्वामी हैं। वे सृष्टि के प्रत्येक परिस्थिति में अज्ञान तथा सटीक जानकारी के भी स्वामी हैं। भगवान के उस विशिष्ट व्यक्तित्व से सारे ब्रह्मांडों और उनमें निहित सारे भौतिक तत्वों, गुणों और इंद्रियों सहित विराट रूप का जन्म हुआ। फिर भी वे इन भौतिक अभिव्यक्तियों से अलग रहते हैं, जैसे सूर्य अपनी किरणों और ऊष्मा से पृथक रहता है। जब मैं महापुरुष भगवान महाविष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुआ था, तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठानों के लिए उस महापुरुष के शारीरिक अंगों के अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं थी। यज्ञों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों की जरूरत होती है। इसके अलावा यज्ञ वेदी और उपयुक्त समय वसंत भी आवश्यक है। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यज्ञ को पूर्ण करने वाले 4 पुरोहित। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं को विशिष्ट मंत्रों और प्रतिज्ञाओं के साथ उनके विभिन्न नामों का प्रयोग करना शामिल है। यह विशिष्ट उद्देश्यों और विशिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार किया जाना चाहिए। इस प्रकार मुझे यज्ञ के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां और साजो सामान भगवान के शारीरिक अंगों से ही प्राप्त करने पड़े। देवताओं के नामों का आह्वान करने से चरम लक्ष्य विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित और पूर्णाहुति पूरी हुई। अतः मैंने बलिदान के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से बलिदान के लिए आवश्यक सामग्री और साज सामान तैयार किए और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मैंने बलिदान संपन्न किया। हे मेरे प्रिय पुत्र, उसके बाद तुम्हारे 9 भाइयों, जो प्रजाओं के स्वामी हैं, ने व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए उचित विधियों सहित यज्ञ संपन्न किया। तत्पश्चात मनुष्यों के प्रथम पिता यानी मनुओं, महान ऋषियों, दिवंगत पितरों, जानकारों, दैत्यों और मानव जाति ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का आयोजन किया। इसलिए सभी ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक ऊर्जाओं में स्थित हैं, जिन्हें वो आत्मनिर्भरता पूर्वक स्वीकार करते हैं, यद्यपि वो भौतिक गुणों से हमेशा ही दूर रहते हैं। उनकी इच्छा से मैं सृष्टि करता हूँ, भगवान शिव विनाश करते हैं और वे स्वयं अपने शाश्वत व्यक्तित्व रूप में सभी का पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिशाली नियामक हैं। प्रिय पुत्र, तुमने जो भी मुझसे प्रश्न किया था उसका मैंने तुम्हें उत्तर दे दिया। तुम्हें निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी है, कारण या प्रभाव दोनों ही रूप में, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों संसारों में, वो परम पुरुष भगवान पर निर्भर है। हे नारद, क्योंकि मैंने परम पुरुष भगवान हरि के चरणों को बहुत अधिक निष्ठा के साथ पकड़ लिया है, अतः मैं जो भी कहता हूँ वो कभी झूठ नहीं होता। मेरे मन की प्रगति कभी भी अवरुद्ध नहीं होती और न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक मोह माया से पतित होती हैं। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में पूर्ण महान ब्रह्मा के रूप में जाना जाता हूँ, और यद्यपि मैंने सभी तपस्याएं की हैं और योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में निपुण हूँ, और यद्यपि मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन्हें, जो मेरे जन्म के मूल स्रोत हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है कि उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, जो एकमात्र बार बार जन्म और मृत्यु के दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसा समर्पण सर्व कल्याणकारी है और इससे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता, तो भला दूसरा क्या कर सकता है जब स्वयं भगवान अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं? जब श्री शिव, न तुम और न मैं आध्यात्मिक आनंद की सीमाओं को जान पाए हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं, इसलिए हम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही इस दृश्यमान संसार को पहचान सकते हैं। हम उस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान को नमन करते हैं, जिनके अवतारों और कार्यों का हम गुणगान करते हैं,
हालांकि उन्हें उनके वास्तविक रूप में जानना बहुत कठिन है। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना पूर्ण अंश का विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे स्वयं अजन्मे रहते हैं। यद्यपि सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है, भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे स्वयं हैं। वे कुछ समय तक उनकी संभाल करते हैं और फिर उन्हें अपने में ही समाहित कर लेते हैं। भगवान पवित्र हैं और भौतिक क्लेश की सभी गंदगी से मुक्त हैं। वो परम सत्य और पूर्ण ज्ञान का अवतार हैं। वो सर्वव्यापी, बिना शुरुआत और अंत के और अद्वितीय हैं। हे नारद, हे महान ऋषि, महान विचारक उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और इंद्रियों की अबाधित परिस्थितियों में शरण लेते हैं। अन्यथा निराधार तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से गायब हो जाते हैं। कारणान्वशायी विष्णु परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे अनंत काल, आकाश, कार्य कारण, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के विराट रूप, गर्भोत्कर्षायी विष्णु और सभी जीवों, चल और अचल के स्वामी हैं। मैं स्वयं ब्रह्मा, शिवजी, भगवान विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम, नारद तथा कुमारगण, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूरलोक के नायक, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्वलोक के नायक, विद्याधरलोक के नायक, चारणलोक के नायक, यक्षों, राक्षसों तथा उर्गों के नेता, ऋषि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा मृतक, प्रेत, शैतान, जिन, कूष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी आदि या अन्य शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे हीन, वे सब अतीय तथा विद्वान के रूप प्रतीत है। लेकिन वास्तव में वे ऐसे नहीं। वे सभी भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। हे नारद, अब एक एक करके लीला अवतार कहे जाने वाले भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा। उनके कार्यों को सुनने से कानों में जमा सारी गंदगी साफ हो जाती है। ये लीलाएं सुनने में मधुर और आनंददायक हैं, इसलिए वे हमेशा मेरे हृदय में रहती हैं।